अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट प्रोफाइल एजुकेशन के सिलसिले में बहुत सारे दोस्तों के फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कोई उर्दू ज़बान में इतना डिटेल चीज़ें डिस्कस कर रहा है। तो तमाम दोस्तों की रहनुमाई के लिए हमने जो सिलसिला शुरू किया था वो जारी है और इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, मज़ीद बेहतरी लेके आ रहे हैं। आपको ट्रेडिंग, चाहे वो स्टॉक की है, इक्विटी मार्केट की है, फॉरेक्स की है, फ्यूचर की है या क्रिप्टो की मार्केट में आप काम करते हैं, तो हम आपकी रहनुमाई करेंगे। आपको वो स्किल्स, वो बेहतरीन लॉजिक, वो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग देंगे जिसको बुरुए कार लाकर आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने मार्केट प्रोफाइल के हवाले से बताया, तो मैं बेसिक ऑलरेडी आप दोस्तों को बता चुका हूँ। एक बार फिर से उन्हीं बातों को रिपीट करते हुए बात कहेंगे कि जो मार्केट प्रोफाइल है ये 1985 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में एज ऑक्शन मार्केट थ्योरी या मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन के नाम से एक मेथड जो एडवांस मार्केट प्रोफाइल था रजिस्टर हुआ और इसे क्रिएट किया, इसे इन्वेंट किया, इसको ईजाद करने वाले जो थे वो पीटर स्टैडमेयर थे। पीटर स्टैडमेयर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मुलाजमत करते थे। दौरान मुलाजमत वो 15 या 20 साल उन्होंने मुलाजमत की। तो जो ऑन द फ्लोर ट्रेडर आते थे उनके आर्डर्स एग्जीक्यूट होते थे, उनको अपने हाथों से वो करवाते थे। उस दौरान उन्होंने मार्केट को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि कौन से टाइम फ्रेम में कितने ट्रेडर मार्केट में आते हैं, क्या करते हैं। उनकी तमाम तर एक्टिविटी को उन्होंने देखते हुए एक सादा पेपर पे कच्ची पेंसिल के साथ ड्राइंग करना शुरू कर दी कि आज के दिन जो ज़ाहिर सी बात है स्टॉक 13 कैंडल्स 30 मिनट की होती हैं और अगर हम घंटों की बात करें तो 6.25 घंटे मार्केट चलती है, तो 7 कैंडल्स होती हैं। जो 7वीं कैंडल है वो 15 मिनट की होती है। तो उन्होंने 7 कैंडल्स या 30 मिनट में उन्होंने 13 कैंडल्स के ऊपर हर दिन का एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो दिन में हुआ वो डाला। और उन्होंने फिर ज़ाहिर सी बात है ज्ञान भी पढ़ा हुआ था, उन्होंने वाइकफ भी पढ़ा हुआ था, ट्रेडिंग के बिज़नेस से वो उसमें ख़ुद इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन को बढ़ाना शुरू किया और यूँ उन्होंने 4-5 साल मेहनत की और वो अपनी कच्ची पेंसिल से वो टूल बनाते रहे, वो ड्राइंग करते रहे, वो ग्राफ बनाते रहे। तो उन्होंने 5 साल बाद जब अपनी सारी जो उनकी रिसर्च थी या खोज था, जो मेहनत थी, उसको परखा, चेक किया, तो वो हैरान रहे कि बहुत सारे दिनों की जो ग्राफ है, जो शक्लें हैं वो एक जैसी हैं। मतलब एक मार्केट है वो फॉरेक्स फ्यूचर स्टॉक की, उसमें एक मखसूस तबका ट्रेड करता है, उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं, कुछ छोटे ट्रेडर्स हैं। अब ज़ाहिर सी बात है स्टॉक में जुमेरात, हफ्ता, इतवार जैसी छुट्टी के अलावा मार्केट में मखसूस तादाद से लोग आते थे और मखसूस ट्रेडिंग होती थी। तो उसने वो जो मखसूस दिन थे उनके ऊपर उसने फिर अपने वो जो 5 साल का जो उसके बाद डाटा था, 1000 दिनों का होगा या 1200 दिनों का, जब जितने भी दिन उसके बनते हैं उन दिनों का उसने डाटा चेक किया और उसके ऊपर उसने एक खाका तरतीब दी, एक फार्मूला बनाया जिसे 4 स्टेप मार्केट डेवलपमेंट का नाम दिया गया और उसी 4 स्टेप में ये मार्केट चलती है। अब यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि जो वाइकफ है उसने मार्केट की 3 कंडीशंस आपको बताई कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या फिर रेंज है। अब ये बड़ी लॉजिकल चीज़ है कि जो वाइकफ ने दुनिया को 15 साल की उम्र में वो स्टॉक ट्रेडिंग में आया और 20 साल की उम्र में यानी 5 सालों की मेहनत के बाद उसने जो दुनिया को लॉजिक दी, आज तक 100 या 150 साल गुजरने के बाद भी बड़े से बड़ा ट्रेडर, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, बड़े से बड़ा प्रोफेशनल उस लॉजिक को रद्द नहीं कर सका, उसके अगेंस्ट या उससे बेहतर कोई फार्मूला दे नहीं सका। अब जो पीटर स्टैडमेयर था उसने वाइकफ पढ़ा हुआ था, गैन की थ्योरी उसे पता थी, उसने वाइकफ की अकोमिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस और गैन के टाइम को मिक्स करके उन ग्राफ से जब रिज़ल्ट्स लिए तो रिज़ल्ट्स कमाल के थे। जब रिज़ल्ट्स कमाल के थे तो मैंने पिछले किसी वीलॉग या वीडियो क्लिप में आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन
देते हुए ये बात कही थी कि दुनिया में इस वक्त जो हम मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स की बात करें, 90% ट्रेडर्स की हम बात करें तो वो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। प्राइस एक्शन दिया था जापानियों ने। अब वो भी एक सक्सेसफुल बंदा था जिसने जापान की चावल की मार्केट में कैंडल के ज़रिए काम किया, प्राइस एक्शन के ज़रिए, और बहुत पैसा बनाया। अब उसकी कैंडल, उसका प्राइस एक्शन और गैन का टाइम और वाइकफ का वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके एक ही मेथड में डाल दें, जहाँ प्राइस एक्शन अकेले की एक्यूरेसी 20% हो, जहाँ गैन की एक्यूरेसी 20% हो, जहाँ वाइकफ की एक्यूरेसी 20%, तीनों को जमा कर लें तो ये 60% से अबव हो जाता है। समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो 3 मेथड अगर एक साथ चल रहे हों तो ट्रेडर की अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडर का सोच, मार्केट के ऊपर उसका नॉलेज, उसके एनालिसिस बाकी ट्रेडर से 10 गुना ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो पीटर स्टेडमेयर ने जब ये फार्मूला दिया तो बाद में फिर उस दौरान जिम डाल्टन के साथ उसकी मुलाकात हुई। जिम डाल्टन ने उसे कहा कि मैं अपने 15 साल या 20 साल की जो मुलाजमत है उसमें मैंने एक चीज़ नोट की और उसके ऊपर मैंने ये चीज़ बनाई है। तो जब जिम डाल्टन ने उसके साथ डिस्कस किया, उन्होंने फ़ौरन ही समझ लिया। उसने कहा जी चीज़ तो परफेक्ट बना ली है, बातें भी ठीक है। जिस तरह वाइकफ की लॉजिक को आज तक कोई झुटला नहीं सका, जिस तरह गैन की टाइम थ्योरी 100% तो कुछ भी नहीं है लेकिन मोस्टली काम करती है, जैसे जिस तरह प्राइस एक्शन वाले 100% तो कुछ भी नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करता है। तो आप सोचें, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है, उसमें गैन की थ्योरी भी आ जाए तो सेंटीमेंट्स और एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और उसमें अगर वाइकफ की लॉजिक भी आ जाए तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए और एक और नई चीज़ जिसे मार्केट प्रोफाइल कहते हैं वो आ जाए, तो आप खुद सोचें कि मार्केट प्रोफाइल में हमें ना गैन पढ़ना है, ना वाइकफ पढ़ना है, ना प्राइस एक्शन पढ़ना है, सिर्फ मार्केट प्रोफाइल के जो बनाने वाले ने रूल्स बनाए उन्हें पढ़ना है। तो जिम डाल्टन ने फिर इसमें जो कमी थी, यानी टाइम और वॉल्यूम, तो बना के एक फार्मूला बना के पीटर ने दिया, लेकिन इसमें जो एक और चीज़ जो मज़ीद बेहतर तरीके से ऐड कर दी गई वो प्राइस एक्शन था। अब प्राइस एक्शन को प्राइस एक्शन के साथ वो नहीं पढ़ रहे, वो ये नहीं कह रहे कि इंगल्फीन है, इनसेट बार है, ये है वो ये कह रहे हैं या ऑक्शन कंप्लीट है या ऑक्शन फेल है या अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड है तो जारी रहेगा, फेल है तो टेस्ट होने के लिए दोबारा आएगा, कंप्लीट है तो मार्केट दोबारा इस तरफ नहीं आएगी। अब ये तीनों टर्म्स अगर आपको पता चल जाएं, तीनों पे आपकी ग्रिप हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मार्केट का कब कहाँ रिवर्सल होना है ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी सिग्नल वाले के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी कमाल महारत ही आपको इस कदर एडवांस इन्फॉर्मेशन दे सकती है। अब यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब जिम डाल्टन ने पीटर स्टेडमेयर के साथ बातचीत की तो उन्होंने बीच में फिर इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की, जैसे मैंने कहा कि ये फेल ऑक्शन, कंप्लीट ऑक्शन, अनफिनिश्ड ऑक्शन, पुअर ऑक्शन, ये सारी चीज़ें उन्होंने बाद में इसमें डाली। तो इस मेथड में जान आ गई, और ये शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में 1985 में जब रजिस्टर हुआ तो तब इसे एडवांस मार्केट प्रोफाइल का नाम दिया गया कि इससे आगे मार्केट का कोई तारफ़ प्रोफाइल, उसको तारफ़ कह लें, इससे आगे और इससे एडवांस कोई मार्केट का तारफ़ बयान कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक बुक लॉन्च की, मार्केट एंड मार्केट लॉजिक, तो वो बड़ी उसको सराहा गया, बड़े स्मार्ट मनी ग्रुप्स बैंकों ने उसे ख़रीदा और उसको बरूए कार लाए। और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को बुक पढ़ने के बाद जो दुश्वारियाँ थीं, जो मसले मसाइल थे, तो उसके लिए उन्होंने एक सेमिनार का अहतमाम किया जिसमें पीटर स्टेडमेयर, जिम डाल्टन और बेंजामिन ग्राहम और बहुत सारे और लोग भी थे। तो जब वहाँ सेमिनार हुआ तो उधर उन्होंने इस चीज़ के एक एक पार्ट को, उसकी अहमियत, अफादियत, ताकत के साथ बयान किया, और सालों पे मुहित मार्केट को चंद प्रोफाइलों में समेट के उन्होंने बता दिया कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये होना है, यहाँ ये हुआ, इसका ये मतलब था। तो मार्केट का जो रियल प्रोफाइल है, जो रियल मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ मार्केट प्रोफाइल में है। तो दोस्त साहब आप मुझसे सवाल करते हैं, असल में उनके सवाल भी वजह हैं, वो अपनी जगह ठीक कहते हैं। मार्केट में कुछ लोगों ने
अपने, अब मैं एक टर्म यूज़ करूँगा माजरत के साथ, अपने च्यूरोन को बेचने के लिए दूसरों की लॉजिक को, दूसरे के मेथड को, दूसरे की चीज़ को की वैल्यू ख़राब करने के लिए अपने स्टूडेंट्स, अपने ग्रुप्स, अपने चैनल्स, अपने पेजों पे वो इस तरह की लॉजिक दे रहे होते हैं कि सुनने वाले, वो कहते हैं आंखें बंद करके उन्होंने ट्रस्ट किया होता है, वो उस मेथड से नफरत करने लग जाते हैं। जबकि वॉल स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, दुनिया के सबसे बड़े मालियाती इदारे, सबसे बड़ी तजारती मंडियाँ, ठीक है, सबसे बड़े ट्रेडिंग के वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी दुनिया का फ्यूचर, स्टॉक, इक्विटी ट्रेड होता है। उस मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो मार्केट प्रोफाइल पे काम करते हैं। मार्केट प्रोफाइल के आगे कुछ पार्ट्स हैं जो ज़ाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ इंसान समझता है, सीखता है और उसमें अमल करता है तो और ज़्यादा एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो मेरा मकसद आप दोस्तों तक उस एडवांस इंफॉर्मेशन, उस एडवांस एजुकेशन, उस एडवांस अंडरस्टैंडिंग, उस एडवांस लॉजिक को आप तक पहुंचाना है कि जो जब मैं इस फील्ड में आया, मुझे इस जगह तक आने में 4, 5, 6 साल लगे, लेकिन आपका वो वक्त ना लगे, आपको डायरेक्ट ही, वो कहते हैं घर से निकलते ही मंजिल मिल जाए, आपको इस मार्केट में उतरने से पहले ही पता चल जाए कि मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए मार्केट प्रोफाइल से बेहतर, मार्केट प्रोफाइल से एडवांस, मार्केट प्रोफाइल से ज़्यादा पावरफुल कोई टूल नहीं है। यही वजह है, देखो दाएं बाएं हम अक्सर देखते हैं लोग बिला वजह की तनकीद करते हैं। भाई तनकीद किस चीज़ की? हर बंदा इस मार्केट में पैसा बनाएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर। ना तो कोई कैंडल स्टिक उसको प्रॉफिट दे सकती है, ना कोई वॉल्यूम का मेथड, ना इंडिकेटर, ना टूल, ना कोई ब्रोकर, ना ही डाटा फीड। प्रॉफिट पड़ा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के पीछे। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है, मेथड कोई भी है, आप ज़ीरो रहेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो मैं ये समझता हूँ एक ट्रेडर होने की हैसियत से कि मार्केट प्रोफाइल से स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है, जो आपकी साइकोलॉजी को भी ठीक करेगा, जो आपके ट्रेडिंग प्लान को भी सेट करेगा, जो ट्रेड की लॉजिक और लोकेशन को भी वेरीफाई करेगा, रीज़न बताएगा कि ये रीज़न्स हैं। और यकीन करो ये एक्शन मार्केट थ्योरी है। एक टीपीओ, एक कैंडल, एक बार स्टैटिस्टिक्स, एक बार के बाद अगली बार पे क्या हो रहा है ये मार्केट प्रोफाइल के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता। हर टीपीओ के बाद अगली टीपीओ पे रिस्पॉन्स है या इनिशिएट है, रिवर्सल है या कंटिन्यू है। ये सिर्फ मार्केट प्रोफाइल की पावर है जो बता सकती है। किसी लेवल पर रिवर्सल की तैयारी हो गई है, रिवर्सल होने वाला है, मार्केट टू लॉन्ग है या टू शॉर्ट है, या मार्केट ऑब्जर्व कर रही है या एग्जॉर्शन होने वाला है या ऑब्जर्व हो चुकी है, मार्केट अब डायरेक्शन चेंज करने वाली है। ये चीज़ें एक्शन मार्केट थ्योरी, मार्केट प्रोफाइल या ऑर्डर फ्लो के अलावा, क्योंकि ऑब्जर्व की मैंने बात की तो वो डिजिट में हमें पता चल जाता है, इसके अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है। याद रखो ये कैंडल्स तो ट्रैप है, कैंडल्स ट्रैप है। कैंडल के साथ वॉल्यूम लगा लो तो उस ट्रैप से बचा जाता है, लेकिन 100% नहीं है। अब उस वॉल्यूम के साथ एक्शन वैल्यू और वॉल्यूम का कम्बिनेशन हो तो फिर आपको पता है कि ये रियल है या ट्रैप है। तो मार्केट की जो कंडीशंस हैं उनको हमने रीड करना है, उन्हें हमने समझना है, और समझने के बाद हमने फिर ये फैसला करना है कि ये वो जगह है जहाँ पर मेरा रिस्क कम है, रिवार्ड ज़्यादा है। अब आप 4 ट्रेड करते हैं या 6 या 10, तो जिसमें आपका रिस्क जो है वो $2 या $5 का है और रिवार्ड $55 का है, तो आप देखें अगर आपके 2 ट्रेड कहीं गलत भी हो गई तो तीसरी ट्रेड अगर आपकी फिट भी हो गई तो वो $3 के अगर आप $9 का लॉस किया तो एक में 50-60 आ गए, तो आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है। ये समझाने की टर्म यूज़ कर रहा हूँ। आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो इस वीलॉग वॉइस मैसेज का मकसद ये था कि उन दोस्तों की रहनुमाई करना जो सिग्नल के पीछे भाग रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में हैं, मुख्तलिफ लैगिंग टूल्स के पीछे भाग रहे हैं, और पुराने मेथड जो 90% ट्रेडर जिन लाइनों को, जिन कैंडल्स को अपना सब कुछ मान के अपना कैपिटल दाव पे लगा बैठे हैं,
नए आने वाले लोग भी उन्हीं को फॉलो करके उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आज दुनिया बहुत एडवांस टूल, बहुत एडवांस डाटा फीड, बहुत एडवांस अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट में उतर रही है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात में भी आप वो 1997 वाले या 1840 वाले मेथड यूज़ कर रहे हो तो मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए। मेरा मकसद आप दोस्तों की इस्लाह करना है। मेरा मकसद आप लोगों को एडवांस लॉजिक और लोकेशन और मेथड के बारे में बताना है। सीखना है या नहीं सीखना वो आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में आप ही की तरह आया था। बेशक 2 कैंडल्स का मुझे पता था, 2 लाइनों का मुझे पता था, तो मैंने भी इस मार्केट में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, प्रोफेशनल किस तरह से काम करते हैं, तो फिर मुझे इस चीज़ की खोज को लगाते लगाते 3, 4, 5 साल लगे कि प्रोफेशनल किस पे काम करते हैं। तो मुझे पता चला कि प्रोफेशनल रियल वॉल्यूम पे काम करते हैं। और जब रियल वॉल्यूम की बात आई तो फिर हमें पता चला कि रियल वॉल्यूम के मेथड कौन से हैं। तो फिर हमें पता चला कि ये चीज़ें हैं। तो यहाँ तक आते हुए एक टाइम लगा। तो मैं इसलिए पूरा उम्मीद हूँ आज नहीं तो कल जितने भी ये रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ट्रेडिंग करनी है, या जिन्होंने ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशनल बनाना है, या जिन्होंने ट्रेडिंग से बिज़नेस या अपना कारोबार करना है, या ट्रेडिंग से ही अपना सर्कल चलाना है, उन्हें आज नहीं तो कल लाजमी मार्केट प्रोफाइल पे आना पड़ेगा, लाजमी मार्केट प्रोफाइल सीखना पड़ेगा। क्योंकि यही आपकी साइकोलॉजी को सेट कर सकता है। यही चार्ट पे होने वाली हर एक्टिविटी के बारे में आपको बता सकता है। बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर, वो जब आगे सवालात के जवाब का सिलसिला आगे जारी रहेगा तो हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बात करते चलेंगे, ताकि आप लोगों तक इस मेथड की जो रियलिटी है, इस मेथड ने काम कैसे करना है, उन चीज़ों को हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग में बेहतरी आए। इसके साथ ही एक और छोटा सा ऐलान कि हमारा तीसरा बैच अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, और चौथे बैच के लिए कुछ स्टूडेंट ने राब्ता किया है। मकसद ये था कि चौथे बैच को हम लाइव करें और नए चीज़ें उसमें शामिल करें। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि हमारी मसरूफियत ज़्यादा है, हम लाइव नहीं बैठ सकते, आप ऐसा करें हमें रिकॉर्डेड सेशन दें और हम उसको देख के अपना वर्क बनाएंगे, आपसे वेरीफाई कराएंगे, और फिर जो नई चीज़ें होंगी हम ऐड करते जाएंगे। यूँ मेंटोरशिप का सिलसिला होगा।